शारदीय नवरात्र पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री धामी ने किया हवन, साथ ही किया कन्या और गौ पूजन। सीएम धामी ने राज्य की उन्नति और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की राधा कृष्ण मंदिर में मां सिद्धिदात्री की आराधना। 151 कन्याओं का किया कन्या पूजन। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, नवरात्रि भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक। देहरादून के परेड ग्राउंड में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। बन्नू बिरादरी मनाएगा 77वां दशहरा महोत्सव। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 55 फुट के रावण को बनाने की तैयारियां जोरों पर। देहरादून में हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। जीत में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की रही बड़ी भूमिका। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर की आतिशबाजी। देहरादून में ऑफिस हुसैन पर दर्ज हुआ मुकदमा। हुसैन ने बिंदास पोल में डिबेट के दौरान महंत यति नरसिंहानंद पर की थी अभद्र टिप्पणी। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने ऑफिस को आसिफ को डिबेट से बाहर किया था। पहाड़ों की रानी मसूरी में पुलिस ने शुरू किया सत्यापन अभियान। सत्यापन न होने पर की चालानी कार्रवाई। आपराधिक गतिविधियों पर लगेगी रोक। पुलिस सत्यापन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। विकासनगर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 5 लाख रुपए से अधिक की 2.5 किलो चरस बरामद की और प्राइवेट बस में ड्राइवर सीट के नीचे टूल बॉक्स में छिपाकर ले जा रहा था चरस। सितारगंज राजकीय इंटर कॉलेज में 93.60 लाख के मिनी स्टेडियम का निर्माण। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया भूमि पूजन और कहा, युवा वर्ग खेल से जुड़ेगा तो नशे से दूर रहेगा। मसूरी में 12 अक्टूबर को दशहरे मेले का आयोजन। सिल्वर्टन पार्किंग ग्राउंड का होगा आयोजन। 51 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन। पुरस्कार वितरण के साथ श्री कुंजापुरी मेले का समापन। 5,38,000 से अधिक के पुरस्कार दिए गए। मेला के मुख्य संरक्षक ने कहा, 2026 में होने वाले 50वें मेले को और व्यापक बनाएंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैष्णवी शक्ति मां महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व का उद्यापन कर हवन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन और गौ पूजन किया। मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति पर ब्रह्मा स्वरूपा देवी मां से राज्य की उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र के नवमी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के किशन नगर में राधा कृष्ण मंदिर में मां सिद्धिदात्री की आराधना कर 151 नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सामूहिक रूप से विधि विधान से कन्या पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में मां शक्ति के सम्मान गौरवमयी परंपरा का यह महत्वपूर्ण आधार भी रहा है।
उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। ये उत्तराखंड देवभूमि है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें कहा जाता है यत्र नारी के दूसरे रमनते तत्व देवता, क्योंकि आज सौभाग्य से अष्टमी भी है और नवमी भी है। यहाँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज मंजू शर्मा जी के बारे में हमने किशोर गोविंद जी के सहयोग से तो यहाँ के अध्यक्ष हैं 151 कन्याओं का पूजन हमने यहाँ पर किया है। उनसे आशीर्वाद दिया है कि हे माँ गौरी, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें इतनी शक्ति दे, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सुदर्शन न्यूज के विशेष प्रोग्राम यानी कि बिंदास बोल में डिबेट के दौरान आसिफ हुसैन ने महंत यति नरसिंहानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर संतों का सम्मान करते हुए चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने आसिफ हुसैन को डिबेट से बाहर कर दिया था। आसिफ हुसैन द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से देहरादून के हिंदू समाज में काफी आक्रोश है और देहरादून में डीएम एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को शिकायत पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि मामले की जांच करने के बाद अब पुलिस ने आसिफ हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि इस कार्रवाई से हमारा पेट भरा है, मन नहीं भरा। मन जब भरेगा जब हर एक हिंदू सनातनी अपने हाथ से आसिफ हुसैन को सजा देगा। इसके लिए हमें उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से यही चाहूंगा कि आप ठोस से ठोस कदम उठाएं। आज ये दूसरे के घर में, कल आपका भी परिवार है, भगवान न करे कोई आप लत पड़ जाती है, फिर उसकी आदत बन जाती है। तो कृपया इस आदत से दूर रहें। देखिए, इस कार्रवाई से सिर्फ हमारा पेट भरा है, मगर ये मुकदमे की कॉपी है। मुकदमा आसिफ हुसैन के खिलाफ करा दिया है, मगर इससे हमारा मन नहीं भरा है। और मन जब तक नहीं भरेगा जब तक हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति उस आसिफ खान को, आसिफ नाम है उसका, आसिफ करके है, उस हुसैन नाम है, उसको उसकी सजा अपने हाथों से नहीं देगा। मुकदमा सिर्फ एक प्रक्रिया है। जिस तरह से वो समाज समुदाय, विशेष समुदाय हमारे मंदिरों और मठों पर भीड़ की जो तादाद लेके जाते हैं, हमें डराने का प्रयास, आसिफ हुसैन हम ये सभी संगठन यहाँ बैठे हैं, जिस दिन भी हमें मिला, जिस स्थिति में मिला, उसका दिमाग ठीक करने का कार्य हिंदू रक्षा दल या अन्य संगठन जो हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल, भैरव सेना बैठे हैं, हम अपने हाथ से जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें उच्च अधिकारियों के पास जाना है। आज ये दूसरे के घर में, कल आपका भी परिवार है, भगवान न करे कोई आप लत। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे स्पेशल शो यानी कि बिंदास बोल में आसिफ हुसैन ने संत समाज के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, अभद्र टिप्पणी की थी उसने संत समाज पर, नरसिंहानंद पर, जिसके बाद हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने चलते शो से उसे बाहर कर दिया। हालांकि इसे देखने के बाद देहरादून में हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला और हिंदू समाज ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और यहाँ पर एफआईआर दर्ज भी उन्होंने करवाई है। साथ ही साथ कार्रवाई की मांग यहाँ पर हिंदू समाज के द्वारा की जा रही है। हमारे मंदिरों और मठों पर भीड़ की जो तादाद लेके और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में दर्शनों को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हरिद्वार के सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगते हैं तो मां भगवती उनकी हर इच्छा पूरा करती है। मां चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इसके पीछे कहावत है कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देव लोक तक शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आह्वान पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया था और दोनों राक्षसों का वध करके देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई।
उसी के बाद से भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खम्भ के रूप में और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती माँ चंडी देवी जी है उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और राजधानी देहरादून में इस बार भी दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बन्नू बिरादरी इस बार अपना 77वां दशहरा महोत्सव मना रहा है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख नागपाल ने बताया है कि इस बार 55 फुट का रावण तैयार किया जा रहा है। दशहरा महोत्सव में 50 फुट का मेघनाथ और 50 फुट के कुंभकर्ण के पुतले भी आकर्षण का केंद्र होगा और इसके अलावा आयोजकों की तरफ से ग्राउंड में दशहरा के लिए लंका भी तैयार करवाई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने भी आयोग के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की। का पर्व दशहरा पर्व पिछले 76 साल से बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस बार ये पर्व सबसे बड़ी खुशी की बात है, बन्नू बिरादरी के साथ साथ बन्नू बिरादरी बाल युवा संघ भी परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मना रही है और इस बार शोभा यात्रा, रावण के पुतले, लंका, भव्य लंका है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम इस बार रहेगा आप लोगों के सामने। 31 फीट था वो तो यार अद्भुत था प्रोग्राम वाला, पर इस बार सबसे अद्भुत बात यह है कि हमने 6 दिन में प्रोग्राम तैयार किया और इतना भव्य प्रोग्राम 6 दिन में तैयार होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की 50 फीट और रावण की 55 फीट हाइट है और लंका बहुत भव्य बनाई है हमने। एंड वेलफेयर एसोसिएशन 12 अक्टूबर को मसूरी के सिल्वर्टन पार्किंग ग्राउंड में भव्य दशहरा मेले का आयोजन करेगा। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में आयोजित दशहरा मेला में इस बार 51 फुट का रावण का दहन होगा जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा। आपको बता दें कि मसूरी के कई स्कूल में स्थानीय बच्चे प्रतिभाग करेंगे जिनको आकर्षित इनाम भी दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि दशहरे मेले में कई लोक गायकों को भी आमंत्रित किया गया है जो कि अपनी प्रस्तुति देंगे और अपने गीतों को भी सभी के सामने रखेंगे और सभी को मंत्रमुग्ध अपने गीत के माध्यम से करेंगे। ये दशहरा मेला दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को होगा और इसका दिन में 1 बजे से शुरू होकर रात्रि 10-11 बजे तक ये रहेगा। इसका मुख्य आकर्षण रावण दहन है जो 50 फुट से ऊंचा रावण इस बार लगाया जा रहा है जिसका दहन प्रभु श्री राम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सत्य पर सत्य की जीत इस वर्ष मसूरी में सबको देखने को मिलेगी और आने वाले समय में हम इसका और भव्य स्वरूप करने वाले हैं। इस बार मुख्य रूप से एक टैलेंट शो का एक संयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चे अपना हुनर दिखा सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, जिम्नास्टिक और स्टैंड अप कॉमेडियन, बेस्ट दशहरा रील, बेस्ट दशहरा फोटो, इस प्रकार के कई प्रतियोगिता हमने द्वारा रखी गई हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात नरेंद्रनगर की करते हैं। नरेंद्रनगर में श्री कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले की आखिरी सांस्कृतिक संध्या प्रसिद्ध हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान और जौनसारी लोक गायक मनोज सागर के नाम रही। विक्की चौहान ने हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित गीत झुमके झुमके और कीड़ी चली बाट चे डाली झूला गीत गाए और जिसमें लोगों ने पंडाल के बाहर खुले मैदान में नाचते थिरकते भी नजर आए। वहीं दर्शक लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों के भी मुरीद रहे और उधर मनोज सागर ने जौनसारी लोकगीत छोटा से मानिए और फूल फूले आरी ठेकेदारों ओरेटो मामा जैसे गीतों पर आधारित जौनसारी लोक नृत्यों ने भी कार्यक्रम में खास समा बांधा। आपको बता दें कि मेला समिति के मुख्य संरक्षक सुबोध उनियाल, मेला संयोजक राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने मेला समिति की ओर से विक्की चौहान और मनोज सागर को स्मृति चिन्ह शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने मेरी टीम को इस कुंजापुरी में पूरी टीम के साथ बुलाया है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का। और यहाँ की जो समिति है समिति का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी टीम का यहाँ बहुत ध्यान रखा और यहाँ के लोगों ने मेरे बहुत सारे गाने सुने हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक इस मेले की बात है, कुंजापुरी मेले के स्तर की बात है, जो मैंने पहले भी किया है और उसके अभी 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और इस बार भी आया है। इस मेले का जो स्तर है वो आज के डेट में जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। पिछले 2 दिन पहले ही आप देखिए सुनील ग्रोवर जी जो है इंटरनेशनल लेवल के फेम है। जब वो इस तरह के मेले में आते हैं तो एकदम से मेले का स्तर भी अपने आप ऊपर बढ़ जाता है। और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिस तरह से इन्होंने इस मेले के लेवल को इस मुकाम पे पहुंचाया कि यहाँ पर ना केवल उत्तराखंड के बल्कि हिमाचल प्रदेश के और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, उससे मेले का लेवल जो है वो डेफिनेटली बड़े लेवल पे गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते खबर नरेंद्रनगर से है, जहां पर बीते गुरुवार को पुरस्कार वितरण के साथ 48वां श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का समापन हो गया है। मेला मुख्य संरक्षक सुबोध उनियाल, मेला संयोजक राजेंद्र विक्रम पवार व मेला सचिव एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी के हाथों पुरस्कार वितरित करते किए गए हैं। आपको बता दें विजेता और उपविजेता टीम को 5,38,000 से अधिक लागत के पुरस्कार में मोटरसाइकिल, फ्रिज, एलईडी, लैपटॉप, फोन, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर जैसे कीमती सामान के साथ वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेलों में 21 से लेकर 51,000 तक के नगद पुरस्कार भी दिए गए हैं। लगभग 2 दर्जन खेलों में स्थान मिलने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर नवाजा गया है। पुरस्कार वितरण समारोह में सुबोध उनियाल ने नगर पालिका के सामुदायिक विकास भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव को भीड़ ने हाथ उठाकर स्वीकृति दी। और इस मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मेले के मुख्य संरक्षक सुबोध उनियाल ने कहा कि यह मेला क्षेत्र के विकास में भी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि यह मेला पूरे प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनता जा रहा है। उन्होंने जनता के सहयोग की भी प्रशंसा की और पुरस्कार विजेता को बधाई दी और आगे कहा कि साल 2026 में होने वाले 50वें कुंजापुरी मेला को और भी व्यापक बनाने के लिए नई टिहरी, गाजा व मुनि की रेती में 3 दिन और 3 रात को मां कुंजापुरी मेले का प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मेला समिति के संयोजक राजेंद्र विक्रम सिंह पवार व मेला समिति के सचिव एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी ने भी जनता के सहयोग के लिए जनता को धन्यवाद दिया। वो गाँव नहीं रहेगा, नया नगर बनने की तैयारी में माननीय मंत्री जी ने उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। माली ट्रेनिंग सेंटर, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जितने भी उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन, सारे के सारे जो कार्यालय वहाँ बनने जा रहे हैं, वहाँ बनने की तैयारी है। जमीनें इनकी अप्रूव हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विजन, कितनी बड़ी सोच।
और उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री धामी के सपने को साकार कर रही है। सहसपुर थाना पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 लाख रुपए से अधिक के करीब 2.5 किलो चरस बरामद की है। खास बात तो ये है कि चरस की खेप किसी लग्जरी कार और मोटरसाइकिल में नहीं बल्कि एक प्राइवेट बस में लाई जा रही थी। मामले का खुलासा करते हुए विकास नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि सहसपुर थाना पुलिस को मुखबिर से क्षेत्र में बस से नशे की खेप पहुंचाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके चलते सहसपुर थाना के बाहर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसमें विकास नगर देहरादून रूट की बस जैसे ही सहसपुर थाना के पास पहुंची तो यात्रियों को बाहर निकालकर बस की तलाशी की गई, जहां बड़े ही शातिराना अंदाज में ड्राइवर सीट के नीचे टूल बॉक्स में छिपाई गई 5 लाख रुपए की कीमत की करीब 2.5 किलो चरस बरामद की है, जिसके चलते पुलिस ने बस को सीज करते हुए चरस तस्करी के आरोप में बस के परिचालक को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के संकल्प को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में निरंतर रूप से अवैध जो ड्रग्स हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनके विरुद्ध निरंतर रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना सहसपुर द्वारा पुरोला से देहरादून की ओर आ रही एक बस को चेक किया गया तो उसके परिचालक द्वारा एक केबिन बनाया गया था, जिसके अंदर से 2 किलो 580 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसमें चालक जो है नसीम, जो कि विकासनगर जीवनगढ़ का रहने वाला है, तथा परिचालक तालिब, जो कि रीठा मंडी देहरादून का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात विकासनगर की करते हैं, जहां पर कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत यमुना से लगती टॉक्स और अमलावा नदी में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक पिकअप वाहन को सीज कर दिया और तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में दहशत का माहौल है। इस संबंध में तहसील कालसी चमन सिंह ने बताया है कि अवैध खनन को लेकर कुछ दिनों से काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके क्रम में ये कार्रवाई की गई और साथ ही कहा कि तहसील प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने को प्रतिबद्ध है और आगे भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत हमको अवैध खनन के परिवहन की शिकायतें काफी दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर की रात्रि को एक अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध खनन का परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर और एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है, जिनसे हमारे द्वारा खनन के संबंध में वैध दस्तावेज चाहे गए, परंतु उनके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके क्रम में हमारे द्वारा उन सभी वाहनों को पकड़कर तहसील प्रांगण में खड़ा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को उक्त वाहनों के विरुद्ध शास्ति अध्यारोपित करने हेतु भेजी जा रही है। खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर डीएसबी कॉलेज के संभावित प्रत्याशी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसके चलते कुछ छात्र नेताओं को कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रशासन ने उन छात्र नेताओं को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था। देर रात प्रशासन और विश्वविद्यालय के बीच बातचीत हुई, जिसमें छात्र नेताओं को कुल सचिव के माध्यम से लिखित पत्र दिया गया और जिसमें 25 अक्टूबर तक छात्र संघ चुनाव किए जाने की बात की गई। इसके साथ ही छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन का आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय अधिकारी के हाथों जूस पीकर अपना आमरण अनशन तोड़ा। संभावित सभी छात्र नेताओं ने कुलपति के साथ मीडिया को धन्यवाद दिया।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात जनपद पौड़ी की करते हैं। जनपद पौड़ी की श्रीनगर तहसील में इन दिनों एक धर्म विशेष की गलत गतिविधियां लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला बेस अस्पताल श्रीनगर से सामने आया है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने मोबाइल से महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उन व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। मोबाइल की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मोबाइल में कुछ भी आपत्तिजनक फोटो वीडियोस नहीं मिली है, मगर मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल को रीस्टोर करने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर रीस्टोर करने पर मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक वीडियो या फोटो मिलते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ठोस धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे कि इनके द्वारा किसी महिला का वीडियो बनाया जा रहा था, जिसका शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इस लड़के को डिटेन किया और इसको डिटेन करते हुए थाने में लेकर आए। साथ ही साथ इसके मोबाइल को भी हम लोगों ने सील कर लिया है और सील करने के उपरांत मोबाइल की प्रथम दृष्टया जाँच में कोई इस प्रकार के तथ्य नहीं आए हैं, परंतु हम लोगों ने इस मोबाइल को FSL हेतु भेजा जा रहा है और जो भी इसका डेटा उसको रिकवर किया जाएगा और जो भी उसमें फैक्ट्स आएंगे उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।